देखने वाले हैं वो आपका 30 अगस्त का हो जाएगा और स्पेशली आपका जो है ये आपका दैनिक जागरण एडिशन का ही है और ये दिल्ली एडिशन होगा, ठीक है। दैनिक जागरण है और दिल्ली एडिशन है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 30 अगस्त के आपको जितने भी न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स आपको जानना चाहिए उसको स्टार्ट करते हैं और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अटकी परियोजना जो है पूरी आपका करने की राह तैयार है। तो आपका बताया जा रहा है कि नीति आयोग के जो पूर्व CEO हैं अमिताभ कांत की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने आपकी सौंपी रिपोर्ट, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या क्या इस आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका देश में रुकी या फंसी आपकी आवासीय परियोजना में आपका 75% जो है अगर पूरी हो जाए तो आपका वर्षों से अपने जो है घरों का सपना देख रही 3 लाख लोगों की जो है इच्छा पूरी हो सकती है। इससे भी अधिक अर्थव्यवस्था के उस सेक्टर के आपके प्रति लोगों का भरोसा जो है वो बहाल हो सकता है, जिसमें आपका रोजगार सृजन की आपके सबसे अधिक संभावनाएं जो है वो आपका है, ठीक है। इस आपका टिप्पणी के बाद जो है केंद्र सरकार की एक समिति ने आपका वर्षों से आपका फंसी आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए जो है आपका कुछ जो है वो अहम सिफारिशें की हैं। इन आपकी सिफारिशों पर आपका अमल का इंतज़ार जो है 4.12 लाख घर खरीदारों को है और जिनमें आपका 2.40 लाख केवल NCR में है, ठीक है। इन सभी फ्लैटों की कुल कीमत जो है 4 लाख करोड़ आपका से अधिक बताया जा रहा है। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के पूर्व जो CEO और G20 के आपके सिरेपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में इस साल आपके मार्च में एक समिति का गठन किया है ताकि अलग अलग कारणों से रुके आपका जो है वो आवासीय प्रोजेक्ट हो कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई सर्वमान्य राह निकाली जा सके, ठीक है। समिति ने औपचारिक रूप से अपनी जो रिपोर्ट 21 अगस्त को सौंपी है। और आपको बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि शहरी विकास मंत्रालय ने इस पर अमल की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी। एक अधिकारी के अनुसार उन जो सुझावों को लागू करने में आपका देरी नहीं होगी जो आपका हाउसिंग सेक्टर पर लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। पहले आपको चरणों में बताया जा रहा है कि राज्यों को जो है चिट्ठी लिखी जाएगी कि वे अपने यहाँ रेरा में इस तरह का इन परियोजनाओं के फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या करें, शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस आर्टिकल को देखा, आपके साथ शेयर किया मैंने और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका अधूरी परियोजनाओं के लिए आपका ज़रूरी फंडिंग का किया जाएगा इंतजाम। तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि समिति ने कहा कि परियोजनाओं की अटक जाने का जो है बुनियादी कारण यह है कि वित्तीय मुनाफा का सौदा नहीं रह गया है। इसमें उनकी लागत जो है वो बढ़ी है, परियोजना में देरी और आपका संकट बढ़ता गया है। यही कारण ये ज़रूरी है कि उनके लिए फंडिंग का इंतजाम किया जाए और अदालती दखल सबसे आखिरी विकल्प के रूप में देखा जाए। यह आपका समस्या इतनी गंभीर है, इसका अंदाज़ा केवल इससे लगाया जा सकता है कि आपका एक ओर जो है वो 4 लाख से आपका अधिक घर जो खरीद करके अधर में अटके हैं, तो दूसरी ओर परियोजनाओं को जो है ज़मीन देने वाले आपके प्राधिकरण अपने भूमि की केवल 27% जो है राशि वसूल कर सकते हैं। समिति ने सुझाव दिया कि बिल्डर, ज़मीन देने वाले प्राधिकरण और फाइनेंसर को जो है अपना कुछ न कुछ हिस्सा छोड़ने के लिए जो है तैयार रहना होगा ताकि प्रोजेक्ट वित्तीय रूप से आपका व्यवहारिक हो सके, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे क्या क्या कुछ अहम सुझाव दिए गए हैं। तो देख लीजिए, रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे का इंतजाम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। इसके लिए आपका अलग फंड आपको बनाए जाने की ज़रूरत है। इस तरह की परियोजनाओं को जो है कर्ज देने के लिए जो है MSME की तर्ज पे की रियायती आपका ब्याज दर पे आपका कर्ज की जो व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे आपका पैसे का सबसे पहले इस्तेमाल परियोजना को पूरा करने में होना चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि बिल्डरों को जो है देनदारियों से आपका 4 साल तक जो है कि छूट दी जा सकती है, लेकिन अगर वे प्रोजेक्ट को पूरा करने पर राजी नहीं होते तो वे रेरा को इन परियोजना का कमान लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है स्पेशली ये चीज़ें आपकी निकल के आई हैं, ठीक है। तो देख लिया हमने, चलिए आगे देखते दूसरे आर्टिकल को। इस आर्टिकल में जो है वो एडिटोरियल को देखेंगे आप। ब्रिक्स प्लस की आपकी यात्रा को देखते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 6 कंट्री जो है ऐड हुए हैं ब्रिक्स में,
चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये ऋषि गुप्ता जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, तो मैं वही आपके सामने लाई हूँ, ठीक है। और ये रिसर्च फेलो है एशिया सोसाइटी पॉलिसी आपके इंस्टीट्यूट में, ठीक है। देखिए इनके द्वारा कुछ पॉइंट आपको सामने लाया गया है, तो इसमें आपको पढ़ लेते हैं क्या ये आर्टिकल ये बोल रहा है। पिछले आपके दिनों में आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान साउथ अफ्रीका के आपका राष्ट्रपति सिरिल आपका रामाफोसा ने ब्रिक्स समूह में 6 आपके नए देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब और आपका जो है संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई बोलते हैं को शामिल करने की घोषणा की है। इन 6 आपका नए देशों के साथ जो है ब्रिक्स अब मूल जो है वो 5 सदस्यों से बढ़कर के आपके 11 सदस्यीय समूह में क्या हो चुका है, परिवर्तित हो गया है, जो ब्रिक्स की स्थापना के बाद सबसे बड़ा बदलाव है। यह ब्रिक्स जो है वो विस्तार ब्रिक्स के सहकारी ढांचे और वैश्विक शासन के लिए आपका काफ़ी मायने रखता है। ब्रिक्स के विस्तार पर आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका ब्रिक्स को की आपकी 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है आपका पर हमने इस मंच का जो विस्तार करने का निर्णय लिया है। भारत ने हमेशा इस विस्तार का पूरा समर्थन किया है। इस तरह का विस्तार ब्रिक्स को मजबूत और आपका अधिक प्रभावी बनाएगा। औपचारिक आपका विस्तार है, इससे आपका पहले कई देशों ने आपका ब्रिक्स समूह का हिस्सा बनने से गहरी रुचि व्यक्त की थी। विशेष रूप से 23 देशों ने औपचारिक आवेदन किए थे। 6 आपके जो है नए आमंत्रित आपका देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैले विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से आपका प्रत्येक देश महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और पर्याप्त सामाजिक आर्थिक प्रभाव रखता है। अर्जेंटीना का समावेश ब्रिक्स के भीतर लैटिन अमेरिकी प्रतिनिधित्व के पदचिह्न को व्यापक बनाने की आपके महत्वाकांक्षा से स्पष्ट रूप से प्रेरित हो रहा है। इससे आपका जिससे बताया जा रहा है कि अधिक व्यापक आपका जो है क्षेत्रीय भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। आगे बताया जा रहा है कि मिस्र का शामिल होना जो है आपका चीन और आपका भारत दोनों के साथ उसके मजबूत और रणनीतिक रूप से लाभप्रद आपका संबंधों कि आपका तार्किक और परिणाम के रूप में आपका उभरता है। इंडोनेशिया की उपस्थिति और सऊदी अरब का शामिल होना जो है चकित करने वाला है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि मिस्र हो गया, उसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात की सदस्यता ब्रिक्स आपका विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जिसको बोलते हैं, एवं उनकी भूमिका को देखते हुए आपका काफ़ी हद तक जो प्रत्याशित थी। लेकिन आपका सऊदी अरब को शामिल करने से पश्चिम में आपका कई तरह की बातें हो रही है। सऊदी अरब जो है वो आपका पश्चिम यानी सऊदी अरब अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करना चाहता है। ऐसे में चीन के साथ आर्थिक संबंधों का बढ़ावा देना सऊदी अरब को जो है वो आपका सऊदी अरब की दोनों ही आपके पक्षों के साथ संबंधों को संतुलित करने की रणनीति को क्या करता है कि आपको उजागर करता है। यह विस्तार वैश्विक व्यवस्था में बदलाव को भी इंगित करता है, ठीक है। इससे जो है मध्य पूर्व और आपका उत्तरी अफ्रीका में भी आपका ब्रिक्स का जो है वो अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, खास करके जब ये नए सदस्य जो है आपका सऊदी अरब हो गया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात हो गए, साथ मिलकर के जो है वैश्विक तेल आपका उत्पादक क्षमता का 45% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपका तीनों देश हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है ब्रिक्स से आपका ब्रिक्स प्लस हम लोग देख लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना आपका जुलाई 2006 में रूस के आपका सेंट पीटर्सबर्ग में आपका G8 आउटरीच आपका शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील, रूस, उसके अलावा भारत और आपका जो है वो चाइना की जो है वो आपका उद्घाटन बैठक के साथ शुरू हुई थी। इस समूह ने आपका उसी जो है वर्ष आपका सितंबर में अपना औपचारिक आकार लिया और आगे बढ़ा। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में इस समूह की शुरुआत में ब्रिक के नाम से के रूप में आपको पहचान मिली। इसके बाद जो है आपका 2009 में आपका 2009 में 16 जून को देखिए पहले शिखर सम्मेलन जो होता है, तो आपका 16 जून 2009 में जो बार बार मैं नीसी बोल रही हूँ, तो 2009 को जो है रूस के शहर एकातेरिनबर्ग में आपका आयोजित किया गया था, ठीक है, पहला आपका शिखर सम्मेलन। बाद में आपका ब्रिक समूह में परिवर्तन आया और साउथ अफ्रीका जो है दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करते हुए मतलब करने के बाद जो है आपको इसे जो है वो ब्रिक्स नाम दिया गया।
ब्रिक्स दुनिया की आपकी उभरती आपकी जो है वो प्रमुख अर्थव्यवस्था को एकजुट करता है और यह जो है आपका समूह आपका विश्व की 40% आबादी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स में जो है आपका बताया जा रहा है कि आपका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी में आपका 24% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है, ठीक है। आबादी आपका 40% और आपका जीडीपी 24%, साथ ही वैश्विक व्यापार में 16%, ठीक है। तो आपका 40, 24 और 16 याद रखिएगा। उसके अलावा जो इन देशों ने आपका लगातार जो है वो वैश्विक आर्थिकी को आपको बढ़ावा दिया है। विश्व आपका व्यापी विकास के प्राथमिक चालकों के रूप में इन आपका देशों को भूमिका ब्रिक्स प्लस समूह में भी आपकी देखी जा रही है, ठीक है। ब्रिक्स प्लस देशों की जो है वो देशों की यह आपकी नई तस्वीर राजनीतिक और सुरक्षा मामलों और आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों और आपका सांस्कृतिक और पारस्परिक आपका आदान प्रदान के क्या हो रहा है कि मजबूत स्तंभों के रूप में देखी जा रही है, ठीक है। विस्तार से परे ब्रिक्स के विस्तार में आपका चीन अपनी रणनीतिक और राजनीतिक आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करता प्रतीत होता है। चीन आपका ब्रिक्स को जो है अमेरिका के आपके साथ चल रही अपनी प्रतिद्वंदिता में आपका गैर पश्चिमी आपका क्षेत्रों को प्रेरित करने के लिए जो है एक शक्तिशाली मंच के रूप में देखता है। अमेरिकी प्रभाव को संतुलित करने की यह आपका महत्वाकांक्षा केवल चीन तक ही सीमित नहीं है। दरअसल रूस के कारण ही शुरुआत से ही आपका ब्रिक्स को जो है गैर पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाली आर्थिक मंच को जो है राजनीतिक मंच में बदलने का काम शुरू हुआ था, ठीक है। जिसे जो है आज चीन अपने बढ़ते वैश्विक कद के कारण आगे ले जाने का जो है काम कर रहा है। यूक्रेन संकट के बाद जो है से ही आपका चीन ने रूस को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले समय जो है वो चीन का बोलबाला होगा। ब्रिक्स के आपके विस्तार पर अमेरिका और प्रमुख पश्चिमी देश ने आपको विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। अमेरिका जो है वो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने आपका ब्रिक्स पर कहा कि हम ब्रिक्स को अमेरिका और किसी अन्य के लिए जो है किसी प्रकार के भू राजनीतिक द्वंद्वी के रूप में आपका विकसित होते हुए नहीं देख रहे हैं। क्या ब्रिक्स G7 आपका समूह के प्रतिकार के रूप में आपका उभर रहा है? इस पर आपका सुलेमान ने कहा कि अमेरिका G7 को ग्लोबल साउथ में आपका व्यापक रूप से निवेश के माध्यम से बढ़ाने को आपका कोशिश कर रहा है। यह आपका ग्लोबल साउथ को जो है के सामने आने वाले चुनौतियों से निपटने और आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में आपका अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रयासरत है, ठीक है। ब्रिक्स है और आपका G7 दो अलग अलग समूह है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक लेकिन आपका अमेरिका जो है वो अमेरिका निश्चित रूप से डॉलर पर विस्तारित ब्रिक्स के प्रभाव को देख रहा है, ठीक है। विशेष रूप से तब जब ब्राज़ील के आपके राष्ट्रपति जो हैं वो ने कहा कि ब्रिक्स देशों से एक साझा मुद्रा बनाने का आह्वान किया है। एक दूसरे से आपका बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है और यदि डॉलर के अतिरिक्त ब्रिक्स देश व्यापार के लिए चीनी येन, रूसी रूबल और फिर भारतीय पैसे का जो रुपये का जो है इस्तेमाल पर सहमत हो जाते हैं तो अमेरिका के लिए यह चिंता की बात होगी, ठीक है। क्योंकि इससे वैश्विक व्यापार में ब्रिक्स देश डॉलर की जगह अन्य मुद्राओं का जो उपयोग कर पाएंगे और जिससे कि अमेरिका का विश्व व्यापार में वर्चस्व कम होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिक्स में आपका भारत की भूमिका। भारत ने आपका ब्रिक्स के विस्तार के जो विचार को हमेशा से ही आपका समर्थन किया है। G20 आपका जो है देशों की अपनी मौजूदा अर्थव्यवस्था के दौरान जो है आपका प्रधानमंत्री जो है वो मोदी ने आपका ग्लोबल साउथ की आवाज़ को पुरजोर वकालत की है। उन्होंने यहाँ आपका बात ब्रिक्स के पटल पर भी आपका रखी है जिसका असर जो है वो ब्रिक्स घोषणा पत्र में दिखा। घोषणा पत्र में आपका ब्रिक्स देशों ने आपका 2023 में आपका भारत और 2024 में आपका एवं आपका 2025 में ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो है, ठीक है, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में जो है अभी तो आपका देखिए क्या है तो आपका ब्राज़ील में होगा फिर साउथ अफ्रीका में ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे तो और आपका G20 सम्मेलन में आपका ग्लोबल साउथ की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो है संतुलित दृष्टिकोण पर आपका सहमति व्यक्त की है। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि इस बीच में आपका विस्तारित ब्रिक्स जलवायु परिवर्तन, बुनियादी वित्त
ढांचे और टिकाऊ कृषि जैसे आपके महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपका ग्लोबल साउथ को वित्तीय रूप से कैसे समर्थन देगा। ठीक है, आगे बता रहा है कि यह आने वाले दिनों में आपका देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिक्स का मंच जो है भारत को विकास और अन्य देशों से आपका जुड़ाव के लिए एक बहुआयामी अवसर प्रदान करता है। ब्रिक्स में आपका भारत की भागीदारी जो है वो कई शक्ति केंद्रों के जो है वो आपका के साथ जुड़ने की आपका जो है रणनीति के रूप में कार्य करती है। यह आपका अन्य उभरते हुए दिग्गजों के साथ जो है हमारे व्यापार और निवेश सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत का उभरता बाजार और आपका बढ़ती तकनीकी क्षमता हमें इस समूह में आपका एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है, जबकि आपका जनसांख्यिकी आपका लाभांश इसकी वैश्विक प्रासंगिकता को जो है बढ़ाता है। ब्रिक्स भारत को अन्य सदस्य देशों के साथ जो है अपनी विदेश नीति के आपका उद्देश्यों में आपका सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह आपका सहयोग इसकी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करता है और आपका देश को जो है इसकी क्षमता के अनुरूप वैश्विक चर्चा में एक आवाज़ प्रदान करता है। कुल मिलाकर के जो क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक समावेशिता, उसके अलावा और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जो है ब्रिक्स समूह की आपका लोकाचार के साथ मेल खाती है। ठीक है, इस आर्टिकल में ही आपको बॉक्स में दिया हुआ है पश्चिमी विरोधी गठबंधन न बने ब्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आपको ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के विस्तार के अलावा जो है भारत ने आपका चीन के साथ आपका बातचीत के माध्यम से इस मंच का अधिकतम लाभ उठाने पर भी आपका ध्यान दिया। भारत और चीन के बीच जो वास्तविक आपका नियंत्रण रेखा LAC पर आपका तनाव के चलते प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी और आपका चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आपका साउथ अफ्रीका में मुलाकात की। ऐसा लगता है कि नई दिल्ली और बीजिंग LAC पर आपका तनाव कम करने की दिशा में कुछ आपका हद तक सफल हुई है। दोनों आपका नेताओं के बीच जो है बैठक ने आपका संकेत दिया है कि दोनों आपका जो है वो पक्ष बातचीत की गति देने के पक्ष में है। ब्रिक्स चाहे एक आर्थिक समूह के रूप में हो या चीन और रूस के नेतृत्व वाले आपके पश्चिमी विरोधी गठबंधन के रूप में, भारत के सामने बुनियादी सवाल यह होगा कि वह इन आपका दोनों का कितना जो है वो मुकाबला कर सकता है, और वह भी आपका तब जब आपका भारत सीमा विवाद पर आपका चीन को बड़े शब्दों में जवाब दे रहा है, और यूक्रेन मुद्दे पे आपका रूस के साथ जो है कवायद आपका शर्त क्या है, तो यूक्रेन आपका मुद्दे पर रूस के साथ जो है बाकायदा सशर्त बातचीत पर रहा। ठीक है, ब्रिक्स की सभी अद्भुत आर्थिक संभावनाओं के बावजूद जो है चीन और आपका रूस इसे जो है पश्चिम आपका विरोधी समूह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में ग्लोबल साउथ के लिए बेहतर करने के लिए अपने इरादे व्यक्त किए हैं, लेकिन चीन, रूस और ब्रिक्स प्लस देशों के अन्य सदस्य इस पर आपका कितना विश्वास करता है यह देखना बाकी है। हालांकि भारत को ब्रिक्स में एक आपका महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है, जो पश्चिमी वर्चस्व से आपका मुकाबला करने की आड़ में दुनिया में आपका व्यापक शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो है चीन और रूस से जो है वो आपका जो है वो गठजोड़ को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा स्पेशली इस आर्टिकल में। ठीक है, तो आपने भी इसको अच्छे से रीड कर लिया होगा आई थिंक। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आपका जो है सुधीर कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल अम्रवर्षा का बढ़ता हुआ खतरा से रिलेटेड हम लोग आर्टिकल को देखेंगे। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि 28 अक्टूबर आपका 1886 को जब आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया गया था 1886 में, तब इसका रंग कुछ लाल भूरा था, लेकिन अगले आपका 20 सालों में आपके तांबे से निर्मित यह आपका प्रतिमा हरे रंग में आपको परिवर्तित हो गई। इस तरह से जो है आपका दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का रंग अरसे से सफ़ेद ही रहा, लेकिन अब इसका रंग फीका पड़ता जा रहा है। आज ताजमहल मार्बल कैंसर का जो शिकार हो चुका है, और इससे आपका प्रयुक्त संगमरमर धीरे धीरे खराब या फिर नष्ट होने लगे हैं। ठीक है, आपका जानकार युक्त आपका दोनों धरोहरों के बदरंग होने की वजह एसिड रेन और आपका अम्ल वर्षा को मानते हैं। ठीक है, बढ़ते आपका प्रदूषण के साथ जो है वो अम्ल वर्षा की घटनाएं बढ़ रही है, और जिससे कि केवल इमारतें ही नहीं बल्कि जैव विविधता और आपका फसल की आपकी पैदावार
और आपका जो है वो मानव स्वास्थ्य की भी आपका पूर्णीय आपका क्षति हो रही है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए भी क्षेत्र में नुकसान हो रहा है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अनुसार बताया जा रहा है कि अम्ल वर्षा शब्दावली का प्रथम प्रयोग स्कॉटिश आपका जो थे रसायन के जानकार जिनको बोल देंगे, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने आपका 1852 में किया था। भारत में आपको पहली बार 1974 में मुंबई में अम्ल वर्षा की सूचना मिली थी। अम्ल वर्षा का जो है तात्पर्य वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड जैसी आपकी गैसों का जो है वर्षा की बूंदों और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाने वाले इसकी सम्मिश्रण से आपका होने वाला बारिश से है। जीवाश्म में आपके ईंधनों के दोहन और आपका औद्योगिक गतिविधियां, वाहन उद्योग, अपशिष्टों को जलाना, वनों की कटाई आदि मानवीय कारण और ज्वालामुखी विस्फोट, जैव अपघटन की प्रक्रिया और दावानल जैसे आपका जो है प्राकृतिक कारक अम्ल वर्षा के लिए आपका क्या उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा को औद्योगिक आपका क्रांति का उपोत्पाद माना जाता है। दरअसल उद्योगों के प्रसार ने आपका वायुमंडल में जहरीली गैसों का आवरण विकसित किया है। वहीं आपका कोयला, लकड़ी और आपका पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों के आपका बेतहाशा दोहन से जो है वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोस आपका ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तेज हुआ है। वहीं आपका वाहनों की संख्या में वृद्धि से आपका वातावरण में जहरीली गैसों की जो है वो मात्रा बढ़ी है। कचरे को जो है वो जलाने में से भी आपको ऐसी गैसों का जो है उत्सर्जन होता है। अम्ल वर्षा का मनुष्य, जानवरों और आपका परिस्थिति तंत्रों पर आपका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे जो है आपका मृदा की आपकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जिससे आपका फसल उत्पादन क्षमता तथा आपका जलीय आपका तंत्र के अम्लीकरण से आपका क्या होता है कि जलीय जीवों का विकास प्रभावित होता है। वही आपके इमारतों का रंग और संरक्षण भी आप देखेंगे कि इसके आम प्रभाव है। अम्ल वर्षा जो है वो आपका रोक जाने के लिए आपका स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग पर आपका जोर देना और आपका जीवाश्म ईंधनों से आपका दूरी बनानी होगी, ठीक है। लेखक जो है BHU के आपका रिसर्चर है, ठीक है। चलिए आगे अगले आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भरोसे की राजनीति का आपका क्या है, तो एक नया युग। तो देखिए पीयूष गोयल जी के द्वारा ये आर्टिकल आपको सामने मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको देख लेते हैं आपको इनके द्वारा क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता आपका दिवस के अवसर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के दौरान जो है स्वर्णिम समृद्धि से जुड़े अपने व्यापक दृष्टिकोण को जो अभिव्यक्त किया। प्रधानमंत्री जो है वो देश के भविष्य के प्रति बहुत आशान्वित है और पिछले 9 वर्षों से प्रगति के लिए किए गए अथक परिश्रम से आपका हुई ठोस प्रगति उनके लिए आत्मविश्वास का स्रोत है, उनके इस आत्मविश्वास का स्रोत है। इस दौरान जो आपका 140 आपका करोड़ देशवासियों के उत्थान के लिए जो प्रयास किए गए हैं, किसी के साथ जो है वो धर्म, क्षेत्र, लिंग और जातीय उम्र और जातीय पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मोदी सरकार की आपका प्रत्येक नीति सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के मंत्रों को दर्शाते हैं, जो आपका विशेष रूप से गरीबों और वंचितों को लाभान्वित कर रही है। इससे आपका भारत को जो है 9 वर्षों में आपका दुनिया की आपकी 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं जो है वो आर्थिकी के आपके पायदान पे पहुंचने में आपका क्या कर रहा है, मदद मिली है। भारतीय अर्थव्यवस्था में PM मोदी के आपके तीसरे कार्यकाल के दौरान जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का बनने पर रहा है, ठीक है। तो बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इस जो है प्रगति की आपका ठोस आर्थिक नीतियों, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, सरकारी खर्च में होने वाली चोरी को रोकना, शासन में दक्षता और पारदर्शिता को जो है वो वृद्धि एवं उदार कल्याणकारी योजनाओं से आपका गति मिली है, ठीक है। महिलाओं के नेतृत्व में होने वाला विकास बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में महिला पायलटों की संख्या अधिक है और वे चंद्रयान मिशन जैसे उच्च आपका तकनीकी कार्यक्रमों में भी आपके काफ़ी आगे है। यह आपका गर्व की बात है कि लड़कों की तुलना में जो है लड़कियां जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आपका इंजीनियरिंग और गणितज्ञ STEM जो है वो आपका विषयों का चयन कर रही है। प्रधानमंत्री का आपका लक्ष्य जो है वो गाँवों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। तो 2 करोड़ जो है लखपति दीदी जो है वो बनाना है और आपका ड्रोन के संचालन और
मरम्मत के कार्यों में महिलाओं को जो है शामिल करना है। उसके अलावा बदलाव की इस आपका यात्रा में मोदी सरकार गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान के संघर्ष से मुक्ति दिला रही है। सरकार ने प्रत्यक्ष आपका लाभ अंतरण लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क आपका खाद्यान्न और आपका राशन कार्डों की देशव्यापी आपके वैधता। उसके अलावा जो है वो महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने वाला शौचालय, प्रत्येक गांव में बिजली व आपूर्ति, रसोई गैस, अच्छी आपका जो सड़कें, स्वास्थ्य बीमा और किफ़ायती आपकी इंटरनेट सेवाओं की जो है वो आपका सुविधाएं प्रदान की है। आवास उपलब्ध कराने और पाइप से आपका पेयजल की आपूर्ति करने की योजनाएं तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, मोदी सरकार ने अन्य देशों की तुलना में और पिछले सरकारों के मुकाबले जो महंगाई का जो कहीं बेहतर तरीके से मुकाबला किया है। महंगाई से अपेक्षाकृत आपका राहत के बावजूद आपका सरकार जो इससे संतुष्ट जो है वो नहीं है। इस पर आपका लगाम लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर आपका प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मोदी की जनहित ऐसी आपके नीतियों के चलते वर्ष 2021 तक जो है 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में अब वो सफल होकर के मध्यम वर्ग की श्रेणी में शामिल हो गई हैं। सैकड़ों वर्षों के आपका उत्पीड़न के बाद जो है वो आपका नया भारत आशा, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के आपका नए केंद्र के रूप में उभरा है। बढ़ती युवा शक्ति, महिला शक्ति, मेहनती आपका श्रमिकों और किसानों, उसके अलावा प्रतिभाशाली आपका कारीगरों, बुनकरों तथा एक आपका समृद्ध आपका संस्कृति परंपरा की आपकी संपदा से देश की दुनिया में आपका अलग पहचान बन रही है। भारत का आकांक्षी युवा मांग और आपका उद्यमशीलता की ऊर्जा पैदा कर रहा है। मोदी सरकार लोगों का आवास, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्यान्न प्रदान करने में सफल रही है। ठीक है, विभिन्न उत्पादों की मांग जो है बढ़ रही है। इससे उद्यमियों के लिए आपका अवसर पैदा हो रहे हैं। यह रुझान जो है प्रतिभाशाली आपका युवाओं को जो है स्टार्टअप लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मुद्रा ऋण योजना में आपको 8 करोड़ नए उद्यमी को जो है वो आपका नए उद्यमी को 23 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, वितरित किए गए हैं। इसमें से आपका जो है 70 आपका प्रतिशत महिलाओं को दिया गया है और 51% लाभार्थी जो है वो आपका SC/ST कैटेगरी से है या फिर आपका अन्य पिछड़ा वर्ग से है। बहुत अच्छा बात है। परिश्रमी आपकी शक्तियों की जो परिश्रमी भारतीयों की शक्ति और आकांक्षाओं पर आधारित भारत का रूपांतरण जो है आपका आज विश्व के स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, भारत कैसे बदल रहा है ये भी विश्व देख रहा है। कोविड महामारी और यूक्रेन संकट के दौरान जो है आघात के बावजूद भारत को अशांत और अस्थिर दुनिया में एक चमकते सितारे के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के आपके नेतृत्व में भारत जो है वो को एक विकसित देश बनाएगा। इसी दौर में आपका देश का एक तबका घबराया हुआ है। उसकी घबराहट भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और तुष्टीकरण से लड़ने के लिए आपका प्रधानमंत्री के आह्वान से बढ़ी है। उनका जो है वो डर समझा जा सकता है। मोदी सरकार ने प्रभावी कानून प्रवर्तन प्रौद्योगिकी के आपके जो है उपयोग और आपका उन कानूनों और उनके दुरुपयोग जो है वो दुरुपयोग लोगों को परेशान करते हैं और रिश्वत वसूलने के लिए किया जाता है, वो आपका जो है कि किया जाता था। आगे बताया जा रहा है कि आपको उसको समाप्त करने के साथ जो है भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए कई प्रभावी पहल की है। प्रधानमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो है पहले की जो है तुष्टीकरण वाली राजनीति के आपका विपरीत हर सरकारी पहल में भी सभी नागरिकों को समान समझा जाए। और जो प्रधानमंत्री ने वंशवाद की राजनीति को बुराई को भी सही ढंग से उजागर किया है कि आपका वंशवाद की राजनीति की बुराई को भी सही ढंग से उजागर किया गया है मोदी जी के द्वारा। ठीक है, राजनीति में आपका परिवार विशेष के सदस्य जिनके पास योग्यता हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वे आपके दल के शीर्ष पर आपका बने रहते हैं, जबकि एक योग्य पार्टी सदस्य के लिए शीर्ष तक पहुंचने का कोई आपका तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इन आपके बुराइयों को जो है समाप्ति के लिए आपका सरकार के दृढ़ संकल्प ने आपका जनता को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, लेकिन कुछ आपके विपक्षी दल उदास है। ठीक है, अपने नकारात्मकता आपका नहीं छिपा पा रहे हैं। घमंडिया यानी INDIA
तो आपका घोटाले से आपका घिरे वंशवादियों का आपका एक समूह है जो आपका नियमित रूप से तुष्टीकरण को जो है चुनावी ढाल बनाता आया है, ठीक है। इनमें से आपका नकारात्मक आपका लुप्ता और आपका जो है सत्ता का मतलब लालच और तीनों बुराइयों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई के बारे में बढ़ते डर के अलावा कुछ भी समान नहीं है। जब आपका जो है वो जब आपका कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन जो है वो सरकार का नेतृत्व किया तो उसमें आपका लाखों करोड़ रुपए के घपले घोटाले रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है प्रधानमंत्री मोदी का शासन ईमानदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रति संकल्पबद्ध है। मोदी सरकार का लक्ष्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है। मोदी सरकार परिवार का मतलब ये मतलब जो अभी सत्ता पक्ष है उनका जो है क्या क्या किया गया है उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। परिवार का मतलब भारत के सभी 140 करोड़ लोग हैं जो उनके संवेदनशील नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा उन्हें जो है भारत को सबसे प्रभावी और आपका सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधान सेवक बनाता है, ठीक है। और देखिए ये जो राइटर जो है पीयूष गोयल जी के बारे में बताया जा रहा है कि लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता कार्य मंत्रालय उन्हीं के पास है। खाद्य सार्वजनिक और वितरण और कपड़ा मंत्रालय भी पीयूष गोयल जी के पास ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका इनके पास है, ठीक है। आर्टिकल में हम लोग थोड़ा चीन के बारे में भी देख लेते हैं। नहीं सुधरेगा चीन, तो आपके देख लीजिए बताया जा रहा है क्या। किस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि चीन ने आपका अपने नए जो है मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्सा के रूप में अब दिखाकर यह स्पष्ट किया है कि उसकी आपकी भारत से संबंध सामान्य करने में कोई रुचि नहीं है। इसके पहले वह आपका अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नामकरण चीनी भाषा में कर चुका है। इसी तरह आपका हाल ही में उसने अरुणाचल के कुछ खिलाड़ियों को नत्थी वीज़ा जारी करने की हिमाकत की थी, जिसके विरुद्ध में भारत ने अन्य खिलाड़ियों को भी चीन जाने से रोक दिया। हम यह भी आपका नहीं भूल सकते कि चीन किसी भी शर्मी के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी सरगनाओं को जो है प्रतिबंधित करने की आपका पहल नाकाम कर चुका है। पाखंड की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। कोई आपका देश खुद को आतंकवाद का विरोधी बताए और आतंकवादी जो है वह सरगनाओं का बचाव भी करे। अपनी आर्थिक शक्ति के नशे में चूर अहंकारी चीन जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के जिस तरह से धत्ता बता रहा है उससे आपका विश्व व्यवस्था के लिए आपका खतरा ही बना हुआ, ठीक है। ये अभी कर ले, इनका भी वही स्थिति होगा जो आने वाले सालों में जो देख ही रहे खुद से पाकिस्तान का क्या हो रहा है। इनका तो उस तरह का नहीं होगा लेकिन नुकसान तो होगा ही। अब यह भी आपका किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वह गरीब देशों को किस तरह से आपका कर्ज के जाल में फंसा करके उनका शोषण कर रहा है, ठीक है। चीन ने आपका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अनदेखी कर जिस तरह से अपने नए नक्शे में दक्षिण आपका चीन सागर को भी शामिल कर लिया, वह आपकी उसकी उपनिवेशवादी मानसिकता का ही परिचायक है। चीन के मनमाने आपका रवैया को पश्चिम देश अच्छे से महसूस भी कर रहे हैं और उनके पक्ष विपक्ष के नेता एक सुर में इसकी हरकतों के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। इसके विपरीत भारत में आपका अलग स्थिति है। अपने देश के कई नेता चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैयों को लेकर मोदी सरकार को तो कटघरे में भी खड़ा करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका चीन के प्रति एक शब्द भी नहीं बोलते। इस मामले में राहुल गांधी सबसे आगे है। वह बार बार आपका ऐसी मिथ्या आरोप लगाते हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन हड़प ली है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। समझना कठिन है वह आपका चीन को रास आने वाली बात क्यों करते हैं। कहीं इसलिए तो नहीं कि कांग्रेस और चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने एक समझौता कर रखा है। कांग्रेस ने आपका ना तो यह बताया कि यह समझौता क्यों किया गया था, ठीक है, और नहीं यह कि राजीव गांधी फाउंडेशन की चीनी दूतावास से चंदा लेने की क्या ज़रूरत थी। यह ठीक है कि चीन ने भारत ने चीन की ताज़ा हरकत पर दो टूक कहा कि अरुणाचल जो है हमारा अभिन्न अंग है और रहेगा, लेकिन इससे कुछ और भी करना होगा और जो है क्योंकि आपका चीन कहता कुछ और है, करता भी आपका कुछ और है, ठीक है। इनकी जो है इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। और हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में चीन ने किस तरह से पहले अपने राष्ट्रपति तथा आपका भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वार्ता का अनुरोध किया और फिर इससे मुकर गया। समय आ गया है कि भारत की एक ओर आपका जहां तिब्बत को लेकर मुखर वहीं आपका दूसरी ओर ताइवान से संबंध बढ़ाए, ठीक है। तो आपका जो तिब्बत को लेकर के मुखर हो और वहीं आपका दूसरी ओर ताइवान से भी संबंध बढ़ाए, ठीक है।
इस आर्टिकल में हम देखेंगे आपको प्राकृतिक अनुकूल व्यवहार से बचेगी आपकी जो है वो अरविंद कुमार मिश्रा जी के द्वारा जो ये आपको आर्टिकल लिखा गया है। चलिए इनको देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बीते दिनों में आपका मेघालय की राजधानी शिलोंग में G20 के अंतर्गत सहभागिता समूह थिंक 20 का आयोजन किया गया। ठीक है, बीते दिनों समूह में आपका सम्मेलन में बताया गया कि जलवायु संकट के आपका प्राकृतिक आधारित समाधान के लिए नवाचार और युवा सहभागिता पर आपका जोर दिया गया है। प्रकृति की आपके समृद्धि दो बातों पर आपका टिकी है। एक आपका पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और उसे प्रोत्साहित करने वाले आवश्यक व्यवस्थाएं, प्रकृति के अनुकूल व्यवहार और उसके लिए जो जरूरी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आपका जो है वो केंद्र सरकार लाइफ मिशन संचालित कर रही है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के आपका महासचिव जो है वो एंटोनियो गुटेरेस की आपकी मौजूदगी में आपका 26 अक्टूबर 2022 को आपका अभियान शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो आपका जो है लाइफ मिशन शुरुआत किया गया था। 11 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की आपका मौजूदगी में आपका जो है वो प्रारंभ हुआ। लाइफ मिशन को जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के जरिए आपका इसे वैश्विक रूप दिया जा चुका है। लाइफ मिशन जो है वो आपका 3 चरणों में जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, आपका सर्वप्रथम लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण अनुकूल व्यवहार के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए 7 श्रेणियों में पर्यावरण संरक्षण के छोटे छोटे 75 उपाय बताए गए हैं। यह आपका ट्रैफिक और रेलवे क्रॉसिंग में आपका गाड़ी का इंजन बंद करने से लेकर के घर पर ही आपका खाद बनाने जैसी गतिविधियां और दूसरे चरणों में सामुदायिक स्तर पर पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग बढ़ाने के साथ साथ उसके अनुरूप जो है वो आपका आपूर्ति व्यवस्था विकसित करना। इसके अंतिम चरण में आपका जो है सरकारों को आपका नीतियाँ बनाते समय जो है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करना शामिल है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के विकास में नवाचार का विशेष आपका महत्व है। इस आपके क्रम में आपका 2022 में जो है नीति आयोग के आपके विचार और शोध पत्रों का जो है आपका वैश्विक आमंत्रण आयोजित किया। नीति आयोग के आह्वान पे आपका 67 आपका देशों ने 2538 नवोन्मेषी आपका विचार जो है सामने आए। ठीक है, इनमें से 5 सर्वश्रेष्ठ आपका समेत 75 नवाचारों की नीति आयोग ने अपने 60 संग्रह में आपका क्या किया कि जगह दी है। उसके अलावा ये आपका नवाचार हमारे रोज़मर्रा के जीवन से इस कदर जुड़े हैं कि हम चाहे तो उसे अपने जीवन का जो है हिस्सा बना सकते हैं। जैसे आपका युवा शोधकर्ता आपका त्रिशा नागपाल, सक्षम सिंह और दीपांश जग्गा एक ऐसा आपका डिजिटल आपका ग्रीन बैंक स्थापित कर रहे हैं जो आपको मोबाइल ऐप की शक्ल में होगा। ठीक है, यह आपका उपभोक्ताओं और आपका कारोबारियों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हर गतिविधि पर आपका ग्रीन क्रेडिट देगा। डिजिटल आपका ग्रीन जो है बैंक से आपके जुड़े लोग जो है आपस में इस क्रेडिट को जो वैकल्पिक डिजिटल मुद्रा के रूप में आदान प्रदान कर सकेंगे। ग्राहक और सेवा प्रदाताओं के बीच आपका बैंक पर्यावरण आपका अनुकूल जीवन शैली के लिए आर्थिक सेतु का काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि आपका एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली इस बैंक से आपका संबंध होने पर ऐप से जुड़े आपका ग्राहकों को यात्रा में छूट प्रदान कर सकती है। ग्रीन बैंक से संबंध जो है उपभोक्ता और स्थानीय व्यवसायी आपका इसका प्रयोग आपसी लेन देन में कर सकेंगे। बैंक जो है मोबाइल फ़ोन नंबरों के आपके जरिए UPI और आपका जो है वो आधार से लिंक होगा। इससे पर्यावरण अनुकूल जो कारोबारी आपका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन देना संभव होगा। फैशन उत्पादों में आपका 1.5 खरब टन पानी की खपत होती है। ऐसे में हमें अपने पहनावों पर भी आपका पर्यावरण अनुकूल बनाना होगा। इसके लिए पूर्वी स्मिता आपका ओम देबाजी टिकाऊ फैशन रेटिंग और टैग आपका विकसित कर रहे हैं। ठीक है, इस आपका नवाचार के पायलट प्रोजेक्टों के दौरान जो है वो आपका कपड़े समेत जो है वह आपका फैशन आपका उत्पादों को एक खास टैग दिया गया है। कपड़े एवं फैशन उत्पाद को तैयार करने में आपका जैविक कपास, बायोडिग्रेडेबल आपका पैकेजिंग, जैविक रंग, रिडीजाइंग आपका पानी की बचत का क्या स्तर है, ऐसे कई आपके मानकों का यह आपका टैग प्रदान किए जाएंगे। उसके अलावा टिकाऊ रेटिंग और टैग से आपका ग्राहकों को पता चलेगा कि कपड़ा कितना जलवायु अनुकूल है। लाइव मिशन के 5 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों
में अलग बनाने वाले विवेक और कंचन मुखर्जी ने बिस्तर बिछाने की आपका तौर तरीका का पर्यावरण आपका अनुकूल से आपका जुड़ने पर सुझाव दिया है। होटल या फिर घर में ठंडक या फिर गर्माहट की व्यवस्था को जितना हम प्राकृतिक के अनुकूल बनाएंगे उतना ही आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो ऊर्जा दक्षता आपका ब्यूरो BEE के मुताबिक जो एयर कंडीशनिंग के आपके तापमान में भी की गई प्रति डिग्री सेल्सियस की वृद्धि 6% बिजली की खपत जो है वो आपका कम करती है। अर्थात ये प्रकृति के साथ हमारे जेब के लिए भी जो है लाभ का सौदा है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट है, लास्ट है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहीं आपका कैमिली आपका सिफरे जो है लेन और आपका जो है जेसिका स्मिथ ने इमारतों में बिजली की खपत के लिए आपको पैसिव हाउस घरों के निर्माण पर जोर दिया है। इस तकनीक से जो के पहले आपका हिस्से में भवन निर्माण के लिए आपका पर्यावरण अनुकूल कच्चे माल के उपयोग पर जो है वो बल दिया गया है। इसी तरह जो है वो घर के आपका आंतरिक भाग में आपका वस्तुओं के रख रखाव और सजावट को जो ऊर्जा दक्ष बनाया जाता है। दावा है कि इस नवाचार से आपका कमरों की ठंडक और गर्माहट को 80 जो है वो फीसदी कम किया जा सकता है। सोनिया ग्रोवर जो है और उनकी टीम जो है रेस्टोरेंट में आपका जल संरक्षण को व्यवहारिक रूप देने में आपका जुटी है। इसके एक आपका क्या है तो ब्लू आपका रेटिंग सिस्टम विकसित किया जाना आपका प्रस्तावित है। इससे आपका क्या है कि रेस्टोरेंट में आप आने वाले ग्राहकों को जो है वो पानी देने के तरीकों को लेकर के नल के वेग और बर्तन धोने के तरीकों को टिकाऊ बनाया जाना है। लाइफ मिशन के ये नवाचार इस बात को प्रमाणित करते हैं कि युवाओं को सिर्फ अवसर चाहिए और मौका मिले तो वह जलवायु संकट पर आपका समाधान के लिए खड़े नजर आएंगे। आपको बताया जा रहा है कि आपका देश आपका 37 करोड़ आपका से अधिक आबादी 10 से आपका 24 जो है वो आयु वर्ग का है, 37 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा 10 से 24 वर्ष की आपकी 37 करोड़ आबादी है। इस युवा शक्ति को तकनीक और नवाचार से जितना हम युक्त करेंगे उसी गति से आपका सतत जो है विकास लक्ष्य यानी SDG के आपके निकट पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने इस आर्टिकल को देखा, ठीक है, और आपके साथ शेयर भी किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर।